बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदा सिद्दीक़ हाज़िर हूँ। और सबसे पहले जो है हम कल जो इमरान खान की समाअत थी नैब तरामीम के हवाले से और उसका आंखों देखा अहवाल जो है वो आपसे बयान करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ खबरें हैं जो आपके साथ शेयर कर लें, जो तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए जो है वो खुशखबरी है उनके लिए। सफ़र केस जो 28 मई को लगना था और 28 मई की छुट्टी होने की वजह से जो है वो पोस्टपोन हो गया था, तो उसकी भी तारीख दे दी गई है, ये लगने जा रहा है अनकरीब। और फिर एक और खुशखबरी जो तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए है कि 9 मई के मुकदमे में जो है इमरान खान को जो है वो बरी कर दिया गया है। और उसमें जज साहब ने ये कहा है कि जस्टिस साहब ने ये कहा है कि इमरान खान पर कोई भी ऐसे शवाहद नहीं मिले कि उन्होंने जो है 9 मई के में लोगों को उकसाया हो, इसलिए इमरान खान को जो है बरी किया जाता है। और ये हकीकत भी है, जब इमरान खान को जो है गिरफ्तार किया गया था तो उसके बाद ये तमाम वाक़यात पेश आए। इमरान खान का उसमें जो है अवाम को उकसाने पर जो है किसी भी किस्म का कोई हाथ नहीं था, लेकिन ये उन पर एक मुकदमा था जिसका फैसला जो है वो भी कल आया और जिसमें उनको बरी कर दिया गया। फिर हम आते हैं कि 47 फार्म और 45 फार्म वालों को जो है अदालत ने जो है कहा है कि वो जुर्माने अब दें, हाज़िर भी हों और साथ जुर्माना लेके आएँ। इससे पहले जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो है इनको पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन जो कि ये लोग हाज़िर नहीं हुए। इन्होंने अपने जो है मौक़िफ़ जाकर वहाँ नहीं दिए, इसलिए अब इन पर 15,000 रुपए जो है वो जुर्माने के साथ जो हैं वो अदालत में जो है वो हाज़िर हों और अपना मौक़िफ़ दें। और साथ ही साथ जो है कहा है कि जो कुरान पाक पर ये लोग हलफ़ भी देंगे कि इन और अपना मौक़िफ़ भी जो है वो बयान करेंगे कि ये इनका मौक़िफ़ ठीक है या नहीं है, जो भी ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात चाहते हैं वो बयान करें। अब बात आती है कि 45 पर जीते हुए लोग तो खुशी-खुशी जो है ये हलफ़नामा देने चले जाएँगे, क्योंकि उनको यकीन है कि हम जीते हुए हैं और सच्चा हलफ़नामा जो है वो दें। कुरान पाक पर देना जो है वो कदरे आसान है। जो आप 47 पर जीते हुए लोग हैं उनके लिए जो है ये मुश्किलात का बायस है और उनके लिए परेशानी का बायस है कि वो किस तरह से कुरान पाक के पर झूठा जो है हलफ़नामा जो है वो दे दें। तो अब अदालत ने ये जो है सख्ती से कहा है कि वो लोग हाज़िर हों और साथ-साथ अपने जुर्माने भी जो हैं वो भी जो हैं वो अदा करें। अब हम आते हैं इमरान खान की पेशी के मुतालिक के जो इमरान खान कल वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए नैब तरामीम के हवाले से केस था और 30 मई कल थी। तो इमरान खान की पेशी से पहले जो है अदालत की जो है बहुत सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी कि लोगों को जो है जो अदालत के अंदर जा रहे थे उनकी चेकिंग जो है बहुत ही कीनली की जा रही थी। हत्ता कि सहाफ़ियों के जो पॉकेट्स पर जो लगे होते हैं माइक वो तक उतरवा लिए गए थे, स्मार्ट वॉच तक अंदर नहीं जाने दी गई थी और मोबाइल्स भी चेक किए जा रहे थे। उनकी हर तरह से तलाशी लेकर फिर अंदर भेजा गया, ताकि जिस तरह से पहले इमरान खान की फ़ोटो लीक हुई, हालाँकि वो अदालती अमले ही से किसी ने बनाई थी और वो फ़ोटो लीक हुई। तो अब जो कि इस दफ़ा जो है कोई भी किसी भी किस्म की तस्वीर जो है वो लीक नहीं हुई है। जिस तस्वीर को जो है सोशल मीडिया पर जो है फैलाया जा रहा है वो फ़ेक है और कोई भी तस्वीर इमरान खान की जो है नहीं बनी। हाँ, ये दुरुस्त है कि इमरान खान ने डार्क ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी जिस पर के नीले वाइट बटन थे और उनकी जो कॉलर्स थे उन पर भी जो है वो वाइट बटन थे। अक्सर जो है वो सादा कॉलर्स होती हैं जिन पर बटन नहीं लगे होते शर्ट्स, और इमरान खान ने शर्ट पहनी हुई थी पोलो की शर्ट पहनी हुई थी और उस पर जो हैं वो वाइट बटन जो हैं वो ऊपर लगे हुए थे। तो इमरान खान पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त और तवाना नज़र आ रहे थे। उनकी सेहत से लग रहा था जैसे आज से 10 साल पहले की उनकी सेहत थी, माशाल्लाह वैसे ही तंदुरुस्त थे। तो जब ये अदालत समाअत शुरू हुई तो 2 स्क्रीनें थीं, एक जजिस के राइट साइड पर, एक लेफ्ट साइड पर, एक सामने नस्ब होती है और बड़ी स्क्रीनें थीं जिस पर कि खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से एक दरख्वास्त दी गई थी कि इसको जो है लाइव प्रोसीडिंग कीजिए, जिस पर जो है जस्टिस अतर मीनल्ला ने कहा कि इसकी लाइव प्रोसीडिंग होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद वक्फा आ गया और फिर जो है वक्फे के बाद जो है 3-1 से ये फैसला तय पाया कि इसकी लाइव प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी, जिनमें जो है जस्टिस अतर मीनल्ला जो है वो इसके हक में नहीं थे, जो कि इसलिए इसकी लाइव प्रोसीडिंग नहीं हुई। और फिर जो है इमरान खान ने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो बयान किए कि मुझे एक छोटे से सेल में
जो है वो बंद किया गया, जो कि पहले बताया जा रहा था कि इमरान खान को इस तरह की सहूलियात है, इस तरह का उनका रहन सहन है। तो उन्होंने जो है हकीकतन जो है सारा कुछ आके बताया कि मुझे एक छोटे से सेल में और मुझे मेरे अहम वकला से भी मिलने नहीं दिया जाता है। इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात जो है इमरान खान ने भी बताई। और जो इमरान खान का क्योंकि दोनों शर्ट साइड पे थी, ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी इमरान खान ने। और फिर जो है इसमें वहाँ पे मौजूद पीटीआई रहनुमाओं में से अली मोहम्मद खान और जो हैं शिबली फराज भी पीटीआई की तरफ से वहाँ पर जो हैं वो मौजूद थे। और इसकी फिर नैब तरमीम के हवाले से जो है वो केस शुरू हो गया। और जो है असल सबकी नज़रें जो हैं वो फोकस सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की इस जिस तरह से स्क्रीन पर थे वो वही नज़र आ रहे थे। और इसमें जो है इमरान खान जो है वो ये भी इशारा करते हुए नज़र आ रहे थे कि मुझे सही तरह से आवाज़ नहीं आ रही थी, और उनके पसीने से लग रहा थे। वहाँ पर जो है जिस कमरे में इमरान खान मौजूद थे वहाँ पे किसी किस्म का कोई एसी मौजूद नहीं था, और पुलिस एहलकार भी वहाँ पर जो है वो मौजूद थे, जहाँ से इमरान खान की वीडियो लिंक के ज़रिए से जो है पेशी की गई हुई थी। और यहाँ पे जो है वो हकीकत जो है वो सामने खुलकर आई, जो खुद इमरान खान ने कहा कि मेरे अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात बयान किए कि जिनमें मुझे जो है एक छोटे से सेल में जो है वो बंद करके रखा गया है, और फिर जो है मुझे मेरे अहम वकला से भी बात करने की इजाज़त नहीं होती है। ये वो तमाम बातें जो इमरान खान ने जो है खुद की, कि पहले तो हम तक सिर्फ जो है उनके वकला के थ्रू या दूसरे लोगों के थ्रू जो है बातें पहुँचती थी। उसमें ये भी होता था कि पता नहीं सच है या नहीं है, हकीकत क्या है और क्या है। लेकिन जो है कल इमरान खान ने खुद भी इस बात की जो है वो तस्दीक कर दी है कि मेरे साथ जो है इस तरह का जो है सलूक किया जा रहा है अदालत में। और फिर हम जो हैं आते हैं एक जनरल टॉपिक की तरफ, जो है कि हमारे यहाँ जो है अमूमन ये एक बन गया है कि किसी को भी जो है इजहार राय जो है वो आज़ादी नहीं है। तो इजहार राय जो है अपने अदारों के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए। इजहार राय जो है अपने मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए। अपनी अवाम के लिए जो है अवाम को खुद जो है वो इस मामला को देखना चाहिए और खुद इजहार करना चाहिए। और अपने अदारे हैं हमारे, तो हम उनके साथ हैं। और हम अपने अदारों के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का कोई भी कभी भी बयान, जैसे फ़ौज पाकिस्तान है तो हमारी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, और इसी तरह से अदलिया है तो अदलिया हमारा जो है वो इंसाफ देने वाला अदारा है। और इन दोनों के बगैर जो है मुल्क की जो है मामला जो है वो सही तरीके से नहीं चल सकते। इसलिए इनके ख़िलाफ़ जो है ना तो कोई बयानबाजी करता है और ना ही करनी चाहिए। किसी को भी करनी नहीं चाहिए। अपनी अदलिया के ख़िलाफ़, अपने अदारों के ख़िलाफ़, आप किसी भी शख्सियत के ख़िलाफ़ जो है बात किसी प्रूफ के साथ करें। अगर किसी के ऊपर मुकदमा चल रहा है, उसमें इमरान खान भी आ जाते हैं, उसमें मियां नवाज शरीफ भी आ जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी आ जाते हैं, आसिफ अली जरदारी भी आ जाते हैं। तो इन पर जो अगर कोई मुकदमात हैं तो मुकदमात के हवाले से जो बात की जाती है, तो इसीलिए वो जो एक इन्फॉर्मेशन है वो आगे पहुँचाई जाती है। मकसद जो है वो दूसरों के को क्रिटिसाइज़ हरगिज़ करना नहीं होता। क्रिटिसाइज़ जो है कभी-कभी हम जो है इस तरह के वाक़यात से जो है, कभी-कभी इस तरह के जो है ख़बरों से जो है या इस पर तबसरों से जो है वो हम कुछ जो है दूसरे लोग सीख भी लेते हैं। अच्छी बातें सीखनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातों को दूसरों की जो है फ़ॉलो करें तबसरों को। और किस ना ही मकसद है, जितने मेरा ख़्याल है कि हाँ, सहाफ़ी बरादरी या दूसरे लोग हैं अपने मुल्क के खैरख़्वाह हैं, इसमें बहुत कम लोग जो हैं इतने मुझे नहीं लगता कि जो है आम आदमी जो है वो सरेआम जो है वो बात कर लेता है। लेकिन जो है सहाफ़ी जो है इस सिचुएशन को, इन मामलात को जो है बड़ी बारीबीनी से देखते हैं, और वो कभी भी जो है अपने मुल्क और अपने अदारों के ख़िलाफ़ जो है वो बात नहीं करेंगे। सिर्फ़ वही बात की जाती है जो एक ख़बर के तौर पर उनकी ऊपर आती है। उस पर छोटा-सा आगे तबसरा देना जो है वो जो है उस पर जो है थोड़ी-सी तफ़सील बयान करना जो है उसका हरगिज़ से मतलब नहीं होता कि वो अपने अदारे के या अपने मुल्क के ख़िलाफ़ है। कोई भी ये मुल्क है तो हम हैं, और इस मुल्क से जो है हमारी हमारी अपनी जड़ें मज़बूत हैं, और हमसे हमारे मुल्क की जड़ें मज़बूत हैं। अगर हम अपने जो है लीडरान को जो है, अपने जो हुक्मरानों को जो है वो सही रास्ता नहीं, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो,
चाहे वो जरदारी हो, कोई भी हो, उनको हम जो है अगर हम कहीं पे उनमें कमी या कोताही देख रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी ये कमी और कोताही को जो है वो सामने बताएँ, ताकि जो है वो इसको दूर कर सकें। अगर वो पाकिस्तान के खैर ख़्वाह हैं तो यकीनी तौर पर उनको इन बातों का जो है कतई बुरा नहीं लगेगा, और वो जो है वो उन लोगों के खिलाफ जो है कभी भी कोई किसी किस्म का क्रैकडाउन जो है वो करने की कोशिश नहीं करेंगे। और ये ज़हनों में ये बात बिठा ली जाए कि कोई भी जो है वो सहाफ़ी है या कोई व्लॉगर्स है, वो यूट्यूबर है, वो बात कर रहा है तो उसका मकसद सिर्फ़ अदारों को जो है निशाना बनाना है, तो बिल्कुल ये ऐसा कोई मकसद नहीं है अदारों को निशाना बनाना जो है किसी भी यूट्यूबर का या किसी भी सहाफ़ी का जो निशाना बनाना नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है आप वो ख़बरें होती हैं जो आप केसेस होते हैं या वो ट्रू न्यूज़ होती हैं जो आपके साथ शेयर की जाती हैं, और इनसे जो है आपको बजाय जो है दूसरों पर जो है वो कदगन लगाने के आपको जो है अपने मामलात को दुरुस्त करना ज़्यादा ठीक है, बेहतर है। तो इसी के साथ जो है मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।